हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी ISO 9001 2015 के क्लॉज नंबर 6 प्लानिंग। और इसी के साथ साथ हमने इसी का सब क्लॉज 6.1.2 को डिस्कस किया था। आज के प्रोग्राम में, आज के इस डिस्कशन में, आज के इस वीडियो में हम क्लॉज नंबर 6.2 क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग टू अचीव देम और 6.2.2 when planning how to achieve its quality objectives the organization shall determine। ये वाला डिस्कशन आज हम लोग शुरू कर रहे हैं दोस्तों। और जैसा कि आपको पता है, ये डिस्कशन हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिटर लीड ऑडिटर ट्रेनिंग कोर्स के अंतर्गत कर रहे हैं, जो 5 डेज का ट्रेनिंग कोर्स कराया जाता है विभिन्न संस्थानों के द्वारा। तो वही हम छोटे छोटे वीडियो में आप तक शेयर कर रहे हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, कहने का पर्पज यह है कि जो मेरे साथी भाई बहन क्वालिटी से संबंधित और ISO से संबंधित वर्क कर रहे हैं, चाहे वो जहां भी जिस जगह भी हो, किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो होटल्स में हो, बैंक में हो, रेलवे में हो, इंडस्ट्री सेक्टर में हो, चाहे जहां भी हो, उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद और बेनिफिशियल वीडियो हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात मैं ये भी बता देता हूँ, खास तौर से उन साथी भाई बहनों को जो इंटरनल ऑडिटर लीड ऑडिटर का सर्टिफिकेट वो चाहते हैं और करने के लिए कोशिश कर रहे हैं इस कोर्स को, उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा। तो जैसा कि मैंने बताया, आज के डिस्कशन का ISO 9001 2015 के क्लॉज नंबर 6.2 और 6.2.2 पर हम चर्चा कर रहे हैं। बिना देरी किए हुए दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अब सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वैसे भी ये बिल्कुल सब्सक्राइब और कमेंट सब फ्री हैं, फिर भी दोस्तों आपकी हमें इसलिए आवश्यकता है कि हमारा मनोबल बढ़ता है, हम वीडियो बनाते हैं, शेयर करते हैं आपके लिए, तो कुछ आपको नॉलेज बढ़े। जो हम जानते हैं उसको हम शेयर करते हैं। तो आप लोगों से बहुत ही विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज का मैं डिस्कशन शुरू करता हूं। जैसा कि मैंने बताया, क्लॉज नंबर 6.2 क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग टू अचीव देम, यानी गुणवत्ता के उद्देश्यों और उन्हें प्राप्त करने की योजना का बनाना, वो कैसे बनेगी। यानी हम अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता को कैसे बना सकते हैं, इसके लिए प्लानिंग एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे करेगा। क्लॉज नंबर 6.2.1 के अनुसार द ऑर्गेनाइजेशन सेल इस्टेब्लिश क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स एट रिलीवेंट फंक्शंस लेवल्स एंड प्रोसेसेस नीडेड फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। कहने का मतलब यह है कि संगठन ऑर्गेनाइजेशन प्रासंगिक कार्य स्तर और प्रक्रियाओं में गुणवत्ता के उद्देश्यों की स्थापना करेगा एज पर द क्लॉज नंबर 6.2.1। ये सब डिटेल दिए हुए हैं 6.2.1 में। अब इसका पॉइंट आगे है, द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव सेल। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव गुणवत्ता के उद्देश्यों में क्या करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन, वो कैसे होगा। ए पॉइंट कहता है, बी कंसिस्टेंट विद द क्वालिटी पॉलिसी। गुणवत्ता नीति के अनुरूप होना ही है हर काम, हर वर्क, वो गुणवत्ता नीति जो कहती है उसको मिला करके करना है। बी मेजरेबल। अब उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, क्वालिटी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी काम हो वो मेजरेबल हो, मेजर किया जा सके, औसत दर्जे का हो। टेक इनटू अकाउंट एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट। जो कोई भी काम दिया जाए उसकी काउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी गिनती होनी चाहिए, उसका हिसाब किताब होना चाहिए। खाते लागू आवश्यकताओं में ले, यानी आवश्यकता के अनुसार इनके वर्क की काउंटेबिलिटी निर्धारित होनी चाहिए। बी रिलेवेंट टू कंफर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड टू इनहेंसमेंट ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और अपने ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा कि अपने उत्पादों और सेवाओं
कि ग्राहक को संतुष्टि बढ़ाने के लिए उस पर निरंतर कार्य करेगा, ऐसा कार्य करेगा जिससे कि उसके कस्टमर को सेटिस्फेक्शन हो जाए। बी मॉनिटर्ड, और जो भी काम किया जाए उसको मॉनिटर किया जाएगा, ये प्लानिंग के अकॉर्डिंग होगा। और बी कम्युनिकेट, सूचित भी किया जाएगा। बी कम्युनिकेट से मतलब यह है कि यदि कहीं कोई चेंज है, कोई प्रॉब्लम आई है, तो उसको सही समय पर लोगों को सूचित करना जरूरी है। कोई भी डॉक्यूमेंट में चेंजिंग हुई है, कोई भी प्रोडक्ट में चेंजिंग हुई है, किसी भी डायमेंशन में चेंज हुई है, वो सब चीजें समय पर सबको सूचित करना होगा जो उससे रिलेटिव काम कर रहे हैं। बी अपडेट एज अप्रोप्रिएट, और हमें उपयुक्तता के आधार पर अपने आप को अपडेट भी रखना है। तो ये क्वालिटी पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमें एक ऑर्गेनाइजेशन को जो काम करना है वो इसके आधार पर करना है। द ऑर्गेनाइजेशन सेल मेंटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन ऑन द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव की एक संगठन को सारी जानकारी लिखित रूप में रखनी चाहिए। आगे क्लोज है 6.2.2, क्या कहता है? व्हेन प्लानिंग हाउ टू अचीव इट्स क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स द ऑर्गेनाइजेशन सेल डिटरमाइन, यानी एक संगठन जब ये प्लानिंग करता है या योजना को तय करता है, तो जब गुणवत्ता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वो क्या क्या करेगा, इस चीज पर हम डिस्कशन कर रहे हैं क्लॉज नंबर 2.2 में। और कोर्स है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिटर लीड ऑडिटर का ट्रेनिंग कोर्स, 5 डेज ट्रेनिंग कोर्स के अंतर्गत है। इसका पहला पॉइंट है व्हाट विल बी डन, यानी क्या किया जाए। दूसरा पॉइंट है व्हाट रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड, हमें इस काम को करने के लिए किस किस चीज की, किस किस संसाधनों की आवश्यकता होगी। हु विल बी रेस्पॉन्सिबल, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। व्हेन इट बी कंप्लीटेड, ये कब पूरा होगा, यानी एक टाइम फ्रेम होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। बिना टाइम फ्रेम के कोई भी काम सही होता नहीं है, तो उसका टाइम फ्रेम भी हो जाएगा। हाउ द रिजल्ट्स विल बी एलिवेटेड, अब जो हम एबुलेटेड, जब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम का परिणाम का मूल्यांकन भी हमें करना चाहिए कि क्या हम सही कर रहे हैं या सही नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें आपकी समझ में आनी चाहिए। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मैं दोस्त आपका नासिर खान इजाजत लेता हूं, अगले वीडियो तक बने रहिए एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल पर। और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा दोस्तों। आखिरी में फिर एक बार पुनः विनती यही है कि चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना रखिए ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।